अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए माश दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी ढाबा स्टाइल में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सब इंग्रेडिएंट पहले से ही रेडी कर रख दिए थे। ये मैंने 1 कप दाल को सोक कर लिया था और इसके अलावा ये बाकी के इंग्रेडिएंट हैं। ये 3 कप ऑयल है, ये वो एक हरी मिर्च और धनिया है, इसको मैंने कट कर दिया था और डिवाइड कर दिया था। हाफ़ मैंने रेसिपी के अंदर ऐड करना है और हाफ़ मैंने गार्निश के लिए डाल दिया। ये मैंने कुछ अदरक को भी गार्निश के लिए मैंने डाल दिया था। ये 1 टमाटो है, ये 1.5 स्पून लहसुन एंड अदरक का पेस्ट है और ये बाकी के स्पाइसेस हैं, जैसा कि ये दड़ा मिर्च है 1 टीस्पून, ये दड़ा मिर्च ले ली थी मैंने। हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, 2 पिंच अजवाइन और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। ये अजवाइन का आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ऐड कर रही हूँ, तो ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ। मैं अमूमन ऐड करती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को बहुत सा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि गैस ट्रबल वगैरह, और दाल खाना उनको सूट भी नहीं करता। तो आप उसमें अगर 2 पिंच ये ऐड कर देते हैं अजवाइन का, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है कि आपको कोई बैड इफ़ेक्ट इसका नहीं होता। ये सब के लिए नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सूट नहीं करती दाल खाना, बादी फील होता है उनको, तो ये उनके लिए है। तो आप थोड़ा सा ऐड कर दें तो ये अच्छा होता है पेट के लिए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों मैंने इसका फ्लेम ऑन कर लिया है चूल्हे का, और अब मैं इसमें सबसे पहले ऑयल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को थोड़ा सा हम लोग गर्म होने देंगे। दोस्तों ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। मैंने आज दाल बनाने के लिए, क्योंकि मैं ढाबा स्टाइल में बना रही थी, तो मैंने मिट्टी की हांडी ले ली थी। मिट्टी की हांडी में खाना बहुत अच्छे से पकता है, स्लोली पकता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा पकता है। तो इसीलिए ऑयल को भी गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये भी थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो रहा है। दोस्तों हमारा ऑयल गरम है, इसमें मैं सबसे पहले ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे, इसको थोड़ा हल्का ब्राउन करेंगे। जब ये हल्का ब्राउन होने लगेगा तो इसमें हम लोग बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं जैसा कि इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अभी ये थोड़ा सा अपना जब कलर चेंज करेगी तो मैं इसके अंदर दाल को ऐड करूँगी, और हम दाल को पहले फ्राई कर लेंगे क्योंकि हमारी ये रेसिपी ढाबा स्टाइल माश दाल है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लहसुन अदरक का थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें जो मैंने दाल सोक करके रखी हुई थी, इसका पानी मैंने निकाल दिया था। अब मैं इसमें ये दाल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दाल मैंने बीच में ऐड कर दी है। अब हम इस दाल को फ्राई करेंगे इस ऑयल में। हम इस दाल को अच्छे से जब फ्राई कर लेंगे तो बाकी के इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि इसकी लेस ख़त्म होने वाली है मुकम्मल तौर पर। जैसे ही ये कंप्लीट ख़त्म हो जाएगी तो इसमें मैं बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड कर जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि इसकी लेस ख़त्म होने वाली है और दाल ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। यही इसका एक साइन है कि जब दाल ऑयल छोड़ना शुरू हो जाए तो उसकी लेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, ये होने वाली होती है। ये आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अब हम लोग दाल में बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसमें ये टमाटो जो मैंने काट के रखा था ये मैं ऐड करूँगी। और ये जो बाकी के स्पाइसेस हैं मैं ये भी बीच में ऐड कर दूँगी। इसमें आप लोगों को एक और बात भी बताना चाहूँगी कि अगर आप इसमें दही ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं।
इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। मैं अभी इसमें तो यहाँ पर दही ऐड नहीं कर रही, लेकिन जो करना चाहें वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके टमाटर जो हैं वो थोड़े से हो जाए नरम, इसके लिए मैं इसको 5 मिनट के लिए लिड लगा दूँगी। 5 मिनट के बाद हम लोग लिड उठा कर देखेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं इसकी 5 मिनट के बाद लिड उठा कर देख रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि टमाटोज़ जो हैं वो बिल्कुल बीच में गल गए हैं। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। अब मैं इसमें ये धनिया और हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी ये डालूँगी। ये मैंने ऐड कर दी है। और अब इसमें मैं, आप देखें ढाबा स्टाइल लुक आ रही है। मैं अब इसमें बाकी दाल को गलाने के लिए वाटर ऐड कर दूँगी। दोस्तों, मैं इसमें 2 कप वाटर के ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मोर कप मैं बीच में ऐड करूँगी। अब आप इस दाल को हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें और फिर उसके बाद ये इंशाल्लाह रेडी होगी। मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखने लगी हूँ हल्की आंच पर, ताकि दाल अच्छे से गल जाए। फिर जो इसका आउटकम आएगा वो मैं आपको शो करती हूँ। आप वेलकम बैक। आप देख सकते हैं कि दाल बिल्कुल गल चुकी है और मैंने इसमें जो गार्निश के लिए थे वो भी मैंने डाल दी हैं। प्लस धनिया और हरी मिर्च वो भी मैंने डाल दी हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गल चुकी है। अब हम इसका ऑयल निकलने के लिए वेट करेंगे। जब इसका ऑयल निकल आएगा तो हम फिर इसको डिश आउट करेंगे। वैसे तो हम लोग इसको उसी वक्त निकाल कर खा लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसकी लुक दिखानी थी और मैंने नेबर्स को भी अपने खाना देना था, तो मैंने कैसे मैं प्लेट में ही डिश आउट कर दूँगी। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रही थी कि मैंने अपने यूट्यूब पर रेसिपीज़ जो शुरू की हैं वो घर के सादा खाने से इसलिए शुरू की हैं क्योंकि हम लोग अक्सर सादा खानों की रेसिपीज़ भी ढूंढ रहे होते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको कुकिंग नहीं आती, कुकिंग स्टार्ट कर रही होती हैं और घर के सादा खानों की रेसिपीज़ ढूंढ रही होती हैं। तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया और मैं इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे खानों की वीडियोस भी लेकर आती रहूँगी। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं अब इसका फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ। आफ्टर 5 मिनट मैं इसकी लिड उठाऊँगी और हम लोग चेक करेंगे कि इसकी क्या लुक आती है। तो दोस्तों, फाइनली हमारी दाल की लुक ये आई है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़े की लग रही है। ये मैंने डिश आउट की है अपने नेबर्स के लिए, क्योंकि मेरा ये समझना है कि रिस्क को बांटने से अल्लाह ताला रिस्क में बरकत डालता है। अपने रोज़ के खाने में से किसी का हिस्सा ज़रूर निकालें, चाहे वो परिंदों का हो, इंसानों का हो। इंसानों में हमारे आसपास बहुत से गरीब लोग रहते हैं, उनका हिस्सा निकालें या आप अपने नेबर्स में से किसी को देंगे। मेरे पास कोई ऐसा मुस्तहिक तो नहीं था, लेकिन मैं अपने नेबर्स को ज़रूर जो भी बनाऊँ ज़रूर टेस्ट करवाती हूँ, ज़रूर देती हूँ। तो आप लोग भी ये काम ज़रूर किया करें, चाहे वो आम सा खाना हो या कोई ख़ास खाना हो। अपने नेबर्स को, अपने इर्द गिर्द के लोगों में से किसी को भी रोज़ाना की रूटीन में कुछ ना कुछ ज़रूर अपने घर से हिस्सा निकाल कर दिया करें। इससे आपके खाने में, रिस्क में, इज़्ज़त में, हर चीज़ में अल्लाह पाक बरकत देगा। तो ये हमारी रेसिपी थी आज की। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं हम लोग अगली रेसिपी में, अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।